चैप्टर नंबर 4 जिसका शीर्षक है काला कौवा। अब इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कौवा अपने काले रंग के कारण कितना परेशान हो जाता है और फिर वह हंस के जैसा सफेद होने के लिए क्या प्रयास करता है, क्योंकि वो हंस के समान सफेद बनना चाहता है। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य यह है कि ईश्वर ने हमें जो भी दिया है, जो रंग रूप दिया है, जो भी हमें ईश्वर ने दिया है, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसके बाद बच्चों हमें कठिन शब्दों को पढ़ना है जो हमारे पाठ के ऊपर दिए रहते हैं, ताकि हम उस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकें। और चूंकि ये चैप्टर हमारा एक कविता के रूप में है, इसलिए हमें इसको लय के साथ पढ़ना आना चाहिए। फिर इसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे एक लय के साथ, और बाकी का जो हमारा भाग है वो हम अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 काला कौवा। बच्चों, ये जो चैप्टर है वो एक कविता के रूप में है, इसलिए इस चैप्टर को हमें बड़े लय के साथ पढ़ना है। तो जब हम लय के साथ पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें दिए हुए कठिन शब्दों को पढ़ना है, ताकि हम इस कविता को आसानी से लय के साथ पढ़ सकें। तो पहला मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला है हंस, फिर है उजला, कागा, शर्माया और गुसलखाना। इसमें एक शब्द आया है गुसलखाना, इसका मतलब होता है स्नान गृह, यानी जहाँ आप नहाते हो स्नान गृह भी कहते हैं और स्नान घर भी कहते हैं। अब मैं बच्चों इस कविता को रीड करती हूँ, पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा कि मैं किस तरीके से इसको पढ़ रही हूँ। उजला उजला हंस एक दिन उड़ते उड़ते आया, हंस देखकर काला कौवा मन ही मन शर्माया। लगा सोचने उजला उजला मैं कैसे हो पाऊँ, उजला हो सकता हूँ साबुन से अगर मैं नहाऊँ। यही सोचता मेरे घर पर आया काला कागा, और गुसलखाने से मेरा साबुन लेकर भागा। फिर जाकर गढ़ी पर उसने साबुन खूब लगाया, खूब नहाया मगर न अपना कालापन धो पाया। मिटा न उसका कालापन तो मन ही मन पछताया, पास हंस के कभी न फिर वह काला कौवा आया। और बच्चों, ये जो कविता लिखी हुई है ये लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो, जो आप जानते हैं जो अमिताभ बच्चन हैं उनके पिताजी थे, और वो कविता लिखते थे, तो उन्होंने ये कविता लिखी हुई है। अब बच्चों, ये कविता के पढ़ने के बाद मैं इस कविता को आपको समझाती हूँ। बच्चों, एक बार की बात है, एक कौवा बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक हंस उड़ते उड़ते आया। तो जब कौवे ने देखा कि हंस तो बहुत सफ़ेद है, बहुत उजला है और मैं बिल्कुल काला हूँ, तो उसको अपने काले रंग पर ग्लानि हुई। उसे अच्छा नहीं लग रहा था अपना काला रंग। हंस को जब उसने देखा तो उसको अपना काला रंग अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने मन में सोचा, वह अपने काले रंग को देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर सोचने लगा कि मैं कैसे हंस के जैसे उजला बन सकता हूँ। फिर उसके मन में विचार आया कि अगर मैं साबुन से खूब नहा लूँगा तो मैं हंस के समान उजला बन जाऊँगा, साबुन से ये मेरा सारा कालापन दूर हो जाएगा। यही सोचकर वो जो कवि हैं जिन्होंने ये कविता लिखा है, उन्होंने कहा है कि यही सोचकर जो काला कौवा है वो मेरे गुसलखाने से, मेरे स्नान घर से साबुन लेकर भाग गया। फिर उसने गढ़ी का मतलब होता है छोटा सा तालाब। फिर वो लेखक के जो कवि हैं उनके स्नान घर से साबुन लेकर एक छोटे से तालाब के पास पहुंचा, और वहाँ पर उसने अपने शरीर को खूब रगड़ कर साबुन से नहाया। इतनी साबुन लगाने के बाद, खूब रगड़ के नहाने के बाद भी उसका कालापन ज्यों का त्यों रहा, उसका कालापन बिल्कुल भी दूर नहीं हुआ। जब कौवे ने देखा कि उसका कालापन तो ज्यों का त्यों है, तो वो अपने किए हुए पर पछताने लगा। उसने सोचा कि फिर उसके मन में ये बात आई कि मैंने ये प्रयास ही क्यों किया, क्योंकि ये जो मेरा काला रंग है वो मुझे ईश्वर ने ही दिया हुआ है, काले रंग का ही मुझे ईश्वर ने बनाया हुआ है। मैं इसमें कितना भी प्रयास करूं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, कोई बदलाव नहीं कर सकता हूं। फिर कौवा इतना शर्मिंदा हो गया कि दोबारा वो हंस के पास कभी फिर नहीं आया। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिली, ये सीख मिली कि ईश्वर जो भी देता है, जैसा भी देता है, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर हम प्रकृति के साथ बदलाव करेंगे तो ये बहुत मुश्किल है, ये होता नहीं है, फिर हमें कौवे के जैसे ही पछताना पड़ता है। यही इस जो कविता या जो चैप्टर है उसका एक संदेश है।
और इसी के साथ बच्चों ये हमारा चैप्टर भी यहाँ खत्म होता है। तो पढ़ने के बाद हमने ये जाना कि कौवे ने अपने काले रंग के लिए वो बहुत उसको एक गिल्टी फील हुई, उसको अपने मन में ये लगा कि मेरा रंग काला क्यों है, तो उसने गोरा होने के लिए बहुत प्रयास किया, परंतु वो अपने प्रयास का सफल नहीं हो सका क्योंकि ईश्वर ने उसको काला ही बनाया था। तो इसमें यही बताया गया है कि अगर हमको जो भी रंग रूप मिला है, जो भी ईश्वर ने दिया है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर हमको जैसे कौवा अपने किए हुए काम पर पछताया, उस तरीके से हमें भी पछताना पड़ता है। तो हमें संतुष्टि रखना चाहिए, यही इस चैप्टर का मुख्य संदेश है और यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।